हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 11.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 11.3 एक्सरसाइज की बात करते हैं। 11.3 एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे लगने वाली है ये वाली एक्सरसाइज आपको, क्योंकि इसमें हमें बस ओनली फॉर्मूले पता होना चाहिए। यदि आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है ना, तो इस एक्सरसाइज को करना काफ़ी ईजी है। तो देखना, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल वो उसके फॉर्मूले बता देता हूँ, जिससे हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो उसके पृष्ठ पर हो। जैसे कि ये घनाभ बना हुआ है, तो घनाभ मैं आपको बता भी देता हूं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसकी लंबाई, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हो, नीचे वाला इसी का जस्ट ऊपर होता है, तो 2LB। भाई LB नीचे होगा, एज इट इज ऊपर वाला भी होगा, एज इट इज। इधर देखना, BH जैसे देखना, इधर B है, इधर H है, तो इधर भी होगा ना, तो 2BH प्लस के। बात करते हैं हम उधर जस्ट पीछे वाले की। तो ये नीचे वाला L है, तो ऊपर वाला H है, तो कितना हो जाएगा? तो उधर वाला है तो इधर वाला भी तो होगा ना, दो साइड होगी, तो HL। यदि इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा? LB प्लस BH प्लस के HL। ठीक है, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई, ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, इसमें से हमने 2 कम क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। इसके बाद बात करते हैं हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। घन का ये वाला घन कैसा दिखाई देता है, मैं आपको बता देता हूँ। एज इट इज ऐसा होता है। इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसी होती है? L, ये भी L, ये भी L, सभी की वैल्यू LL हो जाती है। यदि मैं इसमें रख देता हूँ LL, L, सभी की वैल्यू L होने वाली है। तो ये L स्क्वायर कितनी फलक होगी? 6। तो 6 इंटू L स्क्वायर कितना होगा? 6 भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, हम बात करते हैं बेलन की। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और r प्लस h। इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई r h प्लस के पाई r स्क्वायर, प्लस के पाई r स्क्वायर, सॉरी 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि 2 सर्कल बनते हैं। बेलन कैसा दिखाई देता है हमें? ऐसा। तो देखना, इसमें 2 सर्कल्स होते हैं, ये हाइट होती है h और यहाँ पर ये त्रिज्या होती है r। ठीक है, क्वेश्चन को लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है आपको, देखना, 2 घनाभाकार डिब्बे हैं, जैसा कि मैंने चित्र बनाया हुआ है। 2 घनाभाकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे का को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो देखते हैं किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। घनाभ वाला फॉर्मूला यूज में आने वाला है आपका। चित्र तो हमें बनाए रखना है ना। 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखना, ये घनाभ है, तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चित्र ए के लिए देख लेते हैं और बी के लिए देख लेते हैं। तो चित्र ए के लिए देख रहे हैं हम, ए के लिए देख रहे हैं ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। कितना होता है? 2LB प्लस BH प्लस के HL। ये L, ये B और ये H। ठीक है, रख देते हैं मन। L का मान 60 इंटू 40 प्लस के 40 इंटू 50 प्लस के 50 इंटू 60, 200, 2400, 0 0 8 6 चौक 24 प्लस के 20 और 2 0 कितना? 2000 प्लस के 6 पंजे 30, 3000। 2 गुणा, सबको जोड़ देते हैं। देखना, 2000, 3000, 5000, 5 और 2 7000, 7400 गुणा कर देते हैं। 0 0 8 बार और 7 2 14, कितना आने वाला है? 14800
किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर का आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बी के लिए, किसके लिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 6l स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, देखना l का मान आपको दिया हुआ है 6 इंटू एल का मान कितना, 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सबको पता है 25, 0 का डबल 0, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 को 6 से गुणा करेंगे 150। देखना किसमें कम लगने वाला है, किसमें कम लगने वाला है, इस वाले पार्ट में, तो हम क्या कह देंगे, ए में सामग्री कम लगने वाली, ये दिखाई दे रहा है हमें, इसमें पूछा गया है कम सामग्री की किसमें आवश्यकता होगी, ए वाले पार्ट में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस हमें फॉर्मूला पता रखना और फॉर्मूले में मान रखना और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, सभी को कैलकुलेशन अच्छी करनी है, सभी को ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, देखना आपके सामने है 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकता है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ा वाला कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। आपको कपड़ा भी दिया हुआ है, तो कपड़ा तो एक आयताकार होता है, सबसे पहले तो हमें सबकी घनाभाकार दिया हुआ है ये, तो देखना घनाभाकार है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल L 2LB प्लस के BH प्लस HL, L दिया है, L का मान कितना दिया हुआ है आपको 80, B का 48 और H का 24, सभी का मान दिया हुआ है, और साथ में हमें बाद में कपड़े की चौड़ाई, कपड़ा कैसा है देखना आयताकार, तिरपाल है, मतलब तिरपाल क्या है, ये लंबाई होगी तिरपाल की, और चौड़ाई है, लंबाई किसकी, तिरपाल की, और ये चौड़ाई तिरपाल की, तो कितनी चौड़ाई दी हुई 96, ये हमारे बाद में काम में आने वाला है, अभी नहीं आने वाला, ये सबसे पहले घनाभ है, घनाभाकार बॉक्स है, तो ऐसा बॉक्स है हमारा, ये L, ये B और ये H, ठीक है, फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो L का मान 80 गुना 48 प्लस के 48 गुना 24 प्लस के 24 गुना 80, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 0 64 के 4, 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, इतना होने वाला है। 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर साइड में कर लेते हैं, 8 चौक 32 के 2 हासिल का 3, 16 और 3 19, 2 से 16 1 8 और 1 9, 2 5 कितना होगा 15, 15 के 5 हासिल का 1 11, कितना आ गया 1152 प्लस के 0, 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 16 और 3 19, सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं 0 2 2, कितना आने वाला है 2, मल्टीप्लाई बाय 2 है बाहर, फिर 5 और 2 7, 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1, 10 10 और 1 11, 11 और 8 19 के 9 हासिल का 1, 4 5 6, गुणा कर देते हैं 2 से, 4 2 18 के 8 हासिल का 1, 12 और 1 13, 13,834। अब हमें दिया हुआ है 100 मीटर कपड़े चाहिए, कितना 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, 100 सूटकेसों को, तो एक का इतना है, भाई आपको डायरेक्ट पता चल गया ना, एक का इतना है, 100 सूटकेस को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा वो हमें बताना है। तो देखना सबसे पहले तो आपको ये मिल गया, तो इसको क्या कर देते हैं हम, कितना भाई ये जो क्षेत्रफल आया है ये देखना, तरपाल, एक तरपाल के लिए देख लेते हैं, तो एक तरपाल के लिए देखते हैं, एक तरपाल का क्षेत्रफल, भाई जितना वो ढक रहा है ना उसका क्षेत्रफल भी किसके बराबर हो जाएगा, घनाभ का
क्षेत्रफल, वो भी कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल 13,800 ये। उसके बाद में बात करते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई होगा किसका, आयत का क्षेत्रफल ये होता है, चौड़ाई आपको 96 से दिया हुआ है, तो किस में चल जाएगा, बटे में चल जाएगा 96। भाई ये एक तरपाल का क्षेत्रफल है, हमने यहां पर किया, हम यदि कितने 100 तरपाल की बात करें, 100 तरपाल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा। तो 1382400 बटे 96। अब देखना 1382400 में किसका भाग देना है, 96 का। पहले काट लेते हैं जितना कट सकता है। सबसे पहले 4 से, थोड़ी बड़ी संख्या से काट रहा हूँ, 4 से कट रहा है क्या, 4 से बिल्कुल कट रहा है, 2 बार और 4 बार, फिर 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, भाई 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 5 चौक 20, फिर 2 बचेगा, 6 चौक 24, 0 0, फिर 4 से कट रहेगा या बिल्कुल हाँ 6 बार कट रहा है, फिर 4 से ऊपर भी देख लेते हैं, 8 चौक 32, कितना बचेगा 2, 6 चौक 24, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 0 0, फिर 6 से कट रहेगा, डायरेक्ट 6 से काट लेते हैं, एक बार, 6 चौक 24, फिर 6 चौक, भाई 6 चौक 24, 0 0, कितना है हमारे पास में, इस वाले पार्ट को देखना, मैं यहां लिख रहा हूं 14400 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आया क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर तक यूनिट कैंसिल हो गई। अब देख रहे हैं सेंटीमीटर में आया, मैं इसको मीटर में चेंज कर रहा हूं, तो किसका भाग दे देंगे, 100 का, 100 का भाग दोगे आप, कितना आ जाएगा 144 मीटर। ये सेंटीमीटर का आंसर, ये मीटर का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6l स्क्वायर। देखना पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 600, 6l स्क्वायर, भुजा पूछी है ना, तो देखना ये 6 किस में गुणा में, इधर किस में आएगा, बटे में l स्क्वायर, डिवाइड में आएगा, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 100 बार, स्क्वायर हटेगा इधर, इधर क्या लग जाएगा, रूट लगने के बाद 100 का रूट कितना होता है 10, तो l का मान, भुजा की लंबाई कितनी मिल जाएगी आपको, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 6l स्क्वायर था, उससे हमें क्या कर रहा, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में लेके आए, और जैसे सोल्व किया 100 का रूट कितना होता है भाई, 100 का घन कितना होता है, घन वर्गमूल कितना होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर ले लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर माप वाले एक पेटी को बाहर से पैक किया है, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पैक किया गया हो तो ज्ञात कीजिए उनके कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पैक किया है। देखना, तो मैं इसका सबसे पहले चित्र जो दिया हुआ है, ये पेटी है, ये पेटी है, इसको क्या है, इसने इधर से पैक कर दिया, इधर से पैक कर दिया, इधर से पैक कर दिया, उधर पीछे से पैक कर दिया, इधर से पैक कर दिया, ये वाला पोर्शन पैक नहीं किया, मतलब 5 पोर्शन इसके पैक कर दिए। तो देखना कौन कौन सा है, ये L, ये B, ये H है, ये L ऊपर वाला किया है, नीचे वाला पैक नहीं किया। तो देखना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई कितना पैक किया गया है, तो देखना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा लगेगा, घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल अब चेंज हो रहा है, कुछ नीचे से पैक नहीं किया ना, ऊपर से पैक किया है, इधर से पैक किया, चारों तरफ से पैक किया बाकी, तो कितना हो जाएगा L B ओनली एक साइड का आएगा ऊपर वाले का, बाकी 2BH भाई इधर का भी और इधर का भी, प्लस के 2HL इस वाली साइड का भी और उस वाली साइड का भी, ठीक है, इस वाली साइड और उस वाली साइड का L और इधर वाला
एच, दोनों साइड का आ जाएगा, मान रख दो। आपको दिया है, लिख देते हम, दिया है कितना कितना दिया हुआ है, एल की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 2 और किसकी एच की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर, सब मीटर में दिया हुआ है। देखना इसके बाद में बात करते हैं, रख दो मन 1 इंटू 2 प्लस के 2 इंटू 1.5 प्लस के 2 इंटू 1.5 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस के 4, 4 को 1.5 से गुणा करोगे कितना होगा 6 प्लस के 3 11 बच 6 3 और 2 11 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर हमको क्या चाहिए होगा, कपड़ा चाहिए होगा ढकने का। ठीक है, पेटी को ढकने के लिए इतना वाला, रुखसार को इतना कपड़ा चाहिए होगा। उसके बाद में इसमें ये पूछा था, बिल्कुल हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, डेनियल एक ऐसे घनाभ कमरे की दीवार को छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केनों की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है, तो उससे कमरे के लिए उसे पेंट की कितने केनों की आवश्यकता होगी। तो देखना हमें LBH दिया हुआ है, LBH 15 15 10 7। अब आप ध्यान रखना, कभी भी कमरे को हम पेंट करते हैं ना तो कौन कौन सी साइड से करते हैं। देखना एक कमरा है, मैं डिजाइन बता रहा हूं आपको, ये वाला कमरा है, हम कमरे को इधर से पेंट करेंगे, इधर से पेंट करेंगे, सामने से पेंट करेंगे, इधर से पेंट करेंगे, इधर वाले सामने से, इधर से, नीचे से पेंट थोड़ी करेंगे। तो जैसा पहले हम पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था ना, वैसा ही लगा रहा हूं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन यहां पर पेंट किए कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा LB, मतलब नीचे वाले पोर्शन करेंगे नहीं, LB ऊपर वाला ही आएगा, प्लस के 2BH प्लस के 2HL आएगा, इधर वाली दोनों साइड आ जाएगी और सामने वाली दोनों साइड आ जाएगी। तो वैल्यू रख देते हैं, L की वैल्यू 15 10 2 इंटू 10 इंटू 7 प्लस के 2 इंटू 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150 प्लस का 70 140 प्लस का कितना होगा 7 15 97 7 15 105, 105 का डबल 210 210 40 250 350 350 और 50 कितना होगा 500, 150 कितना हो जाएगा 500, 50 तो 400 होगा और 100 जोड़ दें 500 कितना हो जाएगा भाई, हमें सारे वैल्यू किस में दिए मीटर में, तो 500 मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, पेंट शायद एक बाल्टी के अंदर 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर होता है। तो देखना 500 मीटर स्क्वायर कितने, एक 100 मीटर स्क्वायर एक बाल्टी में पेंट है, एक बाल्टी में, तो कितनी बाल्टी चाहिए होगी, कितनी बाल्टी चाहिए होगी 500/100 लिख देते हैं, यहां कहें बाल्टी की संख्या या फिर पेंट में लिए गए केन की संख्या, केन की संख्या या बाल्टी की संख्या भी कह सकते हो आप। तो देखना कितनी हो जाएगी भाई, 500 मीटर कवर कर रहा है, एक बाल्टी में 100 आ रहा है, तो कितने आ जाएगी, कितने केन आ जाएगी 5 के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, काफी इजी क्वेश्चन था हमारा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखना ये भी काफी इजी लगने वाला है आपको। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति किस प्रकार का एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 6 में जो है दो चित्र बनाए गए, ये वाला आयत का क्या है, ये बेलन का, और इधर घन का, ठीक है। अब देखना हमें पार्श्व दिया गया है, तो पार्श्व का मतलब क्या होता है, जो हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देता है ओनली चारों तरफ का। कितने तरफ का, इस चारों तरफ का। यदि इसकी भी बात करें तो इसकी भी चारों तरफ अगर आपके देखेंगे तो कितनी साइड होगी, 4 साइड है। इसके देखेंगे सर्कल सर्कल आएगा, ऊपर के आयत वर्ग को नहीं लेंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय लग जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होता है, 2 पाई आर एच। यदि बात करें हम इसकी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होगा भाई, 4 साइडें आएगी, ऊपर नीचे की नहीं आएगी, तो कितना आ जाएगा 4l²। ठीक है, इसका मेजरमेंट भी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब दोनों का निकाल लेते हैं, मान रख दो। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। आर की वैल्यू की बात करें, देखना है क्या है, हमें डी दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो इसका क्या होता है, आर क्या होता है, डी का आधा होता है, तो आर का मान 7/2 कितना आ जाएगा 7/2। एच हाइट की बात करें 7, सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14 के 4 हासिल का 1, 7 2 14 1 15 154 किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यदि इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 4 इंटू 49, 4 9 36, 36 के 6 हासिल के 3, 16 और 3 9, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से किसका ज्यादा होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि इनके क्षेत्रफल अलग अलग है, हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 60 मीटर त्रिज्या वाले क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखना क्वेश्चन है, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातुओं की चादरों की मात्रा ज्ञात कीजिए। चादर की मात्रा ज्ञात करनी है, तो देखना कैसा बना है, बेलनाकार बना हुआ है, तो बेलनाकार बना लेते हैं हम सबसे पहले। अब देखना इसकी जो है आपको क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है यहां से यहां तक 7 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, ये दिया हुआ है आपको। अब देखना है इसमें पूरा कवर्ड है ना, तो क्या आएगा इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। भाई वक्र पृष्ठीय तो कब लगता, क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय कब लगता है, जब ओनली साइड से होता है, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस के पाई आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है तो एच प्लस आर, 2 पाई आर इसमें से भी कॉमन, इधर आर बच जाएगा, इधर एच बच जाएगा। ठीक है, हमें दिया है आर की वैल्यू कितनी 7 मीटर और एच की 3 मीटर दिया हुआ है, रख दो मन। 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना है अपने पास में 7 और एच की वैल्यू 3 प्लस आर की वैल्यू 7। देखना 7 से 7 ऐसे कैंसिल हो गया डायरेक्ट। बात करते हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। कितना आंसर आएगा 440 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहां कर सकते हैं कि बिल्कुल हो जाएगा हमारा, यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखना क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, बार बार का दिया हुआ है, 2 पाई आर एच कहते हैं हम इसको। ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 422
4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, मतलब देखना ये बेलन है, इसको मैंने यहां से ब्रेक कर दिया ऊंचाई के अकॉर्डिंग, यहां से ब्रेक कर दिया। अब ये खुल जाएगा ना, कैसे फॉर्म में खुलेगा, बिल्कुल आयताकार फॉर्म में। तो ये ऊंचाई रहेगी इसकी, ये ऊंचाई थी, ये ऊंचाई है, क्लियर है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लंबाई में। तो लंबाई और ये क्या बन जाएगी, ब्रेथ, चौड़ाई बन जाएगी। तो आयत जैसा दिखाई देगा खुलने के बाद में। तो उसके बाद देखना उसमें दिया हुआ है, इसे उसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। 33 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो मतलब ऊंचाई, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, मतलब ऊंचाई आपकी 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया आयताकार चादर बनाई जाती है, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है, यहां लिख देते हैं, ज्ञात करना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अपने पास यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखना अपने पास लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई तो है, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, इसका वक्रपृष्ठीय पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है। जब भी तो हमने इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसको काटा, तो आयत का क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है, 4224। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। एल की वैल्यू निकाल लेंगे, चौड़ाई की वैल्यू आपको दे रखी है 33, 4 2 2 4। देखना यही दिया हुआ है ना सबकी, एक बार चेक कर लेना, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको किससे 33 से कैंसिल करते हैं, 2 2 4 डिवाइड बाय 3 3, 3 से 11 बार, 3 से 1 बार, 4 3 12, 0 8 3 24, फिर 11 से कैंसिल हो रहा है क्या, 11 11, 3 बचेगा 0। अब कितनी बार जाएगा, 11 11 2 11 22 और 8 बार इज इक्वल टू एल। मतलब आपके पास लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई कितनी आएगी 128 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में, सेंटीमीटर में, बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर में। अब आप क्या निकाल सकते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई कितनी है आपके पास में 128 प्लस चौड़ाई कितनी आपको दी हुई थी 33, 2 इंटू 128 में 33 को ऐड करते 3 1 असल का 1 6 1 2 12 के 2 असल का 1 322 सेंटीमीटर। परिमाप कितना होगा 322 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको रफ कर देते हैं 7 और 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 8 को मैं रफ करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, देखना, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि उसका रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर जबकि लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले रोलर कैसा दिखाई देता है, देखना, मैं आपको इसमें सीधा बना हुआ है, मैं आपको इस तरीके से बना के दिखाता हूँ। यह है ऊंचाई 1 मीटर और इसका व्यास जो है 84 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। देखना अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या इतना जाएगा, 100 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, ये रहा रोलर, इसमें रोलर बनाया गया है, कितना होता है, कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने अभी जस्ट पढ़ा था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, एच की वैल्यू भाई ये क्या है डी है, आर क्या होता है d/2 यानी 84/2 यानी कितना हो जाएगा 42। तो 42 इंटू एच की वैल्यू 100, 7 से 42 6 बार
कितना होगा 44 गुणा 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 6 24 का 4 असल के 2 6 24 24 और 2 26 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि भाई हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कर देंगे, स्क्वायर है ना, तो 200 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के स्क्वायर से गुणा कर दो, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर। मीटर में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आंसर जो है मीटर में दिया हुआ है। तो देखना कितना आ जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। अब कितने चक्कर लगाता है वो, एक चक्कर में इतना करता है, एक चक्कर में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2.64 मीटर स्क्वायर। कितने चक्कर लगाता है 750 चक्कर के लिए, कितना हो जाएगा 2.64 मल्टीप्लाई बाय 750। पॉइंट हटाओ, डबल जीरो लग जाएगा, फिर से एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 75 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 264 से, 264 मल्टीप्लाई बाय 75, 20 का जीरो हासिल के 2, 30 और 2 32 के 2 हासिल के 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 7 28 के 2 हासिल के 2 हासिल यहाँ पर 8, 42 2 44 के 4 हासिल के 4, 14 और 4 18, 0 10 का जीरो हासिल का 1 8 9 1, कितना आने वाला है 1 9 8 0 0 डिवाइड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास में, इतना आपको क्या चाहिए होगा भाई, उसने कहा 750 एरिया करते हैं तो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, वो हमारा क्षेत्रफल पूछा गया था, कितना क्षेत्रफल कवर करेगा 1980 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यहीं पर देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, एक दिया गया है तो वो बना लेते हैं पहले फिगर, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है उसका। दूध पाउडर टोटल 20 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का, और जो गैप वाला पार्ट है यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा और इसका 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। देखना क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं हम। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, लेबल लगाया हुआ है, जैसा ये पाउडर है जैसा लगा हुआ है ना, ये लेबल लगाती है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाई जाती है, इधर से 2 इधर से भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाई जाती है, तो लेबल का क्षेत्रफल, आपको इस लेबल का क्षेत्रफल बताना है। तो देखना लेबल का जो है ऊंचाई की बात करूं, ये लेबल जो है वो इस प्रकार से बनाई गई है, मैं लेबल का बना रहा हूं एक और सर्किल। लेबल कितनी भाई 20 सेंटीमीटर टोटल है, 2 ऊपर से कम 2 नीचे से कम, कितना हो जाएगा 20 माइनस के 4 कितना हो जाएगा 16। यदि इसके किसकी इतिहास की बात करूं तो 7 का कितना हो जाएगी आधी, कितनी हो जाएगी 14 की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। रेडियस भाई ये तो पूरा व्यास है ना, तो इसकी आधी हो जाएगी। अब इसका आपको क्षेत्रफल बताना है तो क्या लगेगा, पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू आपके पास में 7 इंटू एच की वैल्यू आपके पास में 16, 44 इंटू 16, 16 चौक 64 के 4 हासिल के 64 और 6 70। देखना अभी क्षेत्रफल है तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने सारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, काफी इजीली आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वाली वीडियो में 11.4 को देखते हैं।